है और सोच का इंस्टॉलेशन। मैं सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस में 3 साल से नौकरी कर रहा हूँ सेक्टर में। क्या काम है आपका, मतलब पोस्टिंग? 4th क्लास पोस्ट है हमारी। अच्छा हम 3 लोग हैं। जी। कौन कौन लोग हैं आपके साथ? और मेरे साथ एक अनिल जी है, एक नीना मैडम जी है मेरे साथ। मैम हमारे को दिक्कत आ रही है कि हमारे को सेक्रेटरी मैडम अपने घर में रेजिडेंस में नौकरी करने को मजबूर कर रही है। जी तो जो हम नहीं कर सकते, जब हम नहीं कर सकते हमने मना करने पे हमारे को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। सेक्रेटरी हेल्थ मैडम अंशुरा जी हमारे को नौकरी से निकालने की अब धमकी दी जा रही है। हमारे को शो कॉज नोटिस निकाल दिए। क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि क्यों, रीज़न क्या दिया गया आपको? रीज़न इनका यही दिया है कि आप सेक्रेटरी मैडम का कहना नहीं सुन रहे। जो सेक्रेटरी मैडम आपको काम करने को बोले आपको काम करना पड़ेगा। मैम रेजिडेंस में तो हम काम नहीं कर सकते। लेडीज ऑफिसर है ना, कोई रेजिडेंस में जेंट्स है। एक इनके साथ लेडीज, इनके साथ जो नीचे सर्वेंट है इनके साथ आई हुई उनकी है लेडीज है, उनके घर में भी। अब उनकी वहाँ हम कैसे काम कर सकते हैं? कितने आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पे मैं सर कोई नहीं काम करता अभी तक। वहाँ पे काम करने के लिए हमें भेजा जाता था। जो वहाँ पे नौकरी वहाँ पे थे मियाँ बीवी सर्वेंट थे लॉस पीटी से, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। किस तरीके का काम? सर घर में काम सारा करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने के लिए बोले थे, सारे काम हम कर रहे थे। मैम एक्चुअली मेरे को हुआ है, मेरी वाइफ की डिलीवरी थी फरवरी में। जून में मेरा बच्चा बीमार हो गया, 4 महीने का बच्चा था मेरे पास। फरवरी जून में मैंने मैम जा रहे थे फॉरेन के टूर में, अभी जो पीछे फॉरेन के टूर में गए थे। उस टाइम मैंने मैम से रिक्वेस्ट की थी, मैम मेरे को छुट्टी चाहिए थी, मेरे बच्चा बीमार है। मैडम ने मेरे को छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मैं छुट्टी में बच्चे का चेकअप में आईजीएमसी में बच्चे का चेकअप करवाया। 7 दिन बेटी मेरी आईजीएमसी में एडमिट हुई। अभी स्टोरी बताओ भाई, शुरू से कब अपॉइंटमेंट हुई, क्या ऑफिस से कहा, पूरी कहानी बताओ। सर मैं 2021 में आया हूँ सेक्रेटरी में। सेक्रेटरी हेल्थ अमिता एस सर के साथ काम किया, सुभाषिष पांडा जी सर के साथ काम किया। उनको तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेरे काम से। अंशुदा मैडम से जब इनको मैंने घर में नौकरी करने के लिए मना किया तब ये मेरे को नौकरी से निकालने, हमारे को नौकरी से निकालने की वो कर रही है। इनको नौकरी से निकाल रिप्लेस कर दो, मैं इनके जगह दूसरे रख दो। जबकि आपको ऑफिस के लिए जबकि मेरे को ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट हुई थी। तो अभी आप मिले यहाँ पे? मैम हम CS साहब से मिल गए, CM साहब से मिल गए, मंत्री साहब से मिल गए, अपने मिनिस्टर से। सब लोग यही बोले कि हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। हमारे को ऑफिसों में ये बोला जा रहा है कि आज या कल में आपके ऑर्डर हो जाएंगे, आपको निकाला जा रहा है। MD सर खुद ये बात बोल रहे हैं कि मैं विवश हूँ, मेरे हायर अथॉरिटी के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अब मैं कुछ नहीं कर सकता। MD सर से मिले थे, MD सर ने मतलब ये बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट। हाँ जी। मेरा नाम नीना है। मैं NHF में 3 साल से काम कर रही हूँ और जो PL का काम होता है वो मैं अच्छे से कर रही थी। 13 जून से मैम को मुझे सेक्रेटरीट के लिए ऑर्डर दिए गए। फिर यहाँ सेक्रेटरीट से ऑर्डर दिए, मैम ने ऑर्डर दिया अंशुदा मैम ने कि मेरे घर पे काम करना है। घर पे काम करना है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे। तो मैंने मैम को बोला कि मैम टाइम ठीक करो, और मैं इतनी लेट रात तक नहीं रुक सकती और सुबह भी इतनी जल्दी नहीं आ सकती, और मैं हैंडीकैप्ड हूँ। मेरे बाजू में 2 रोड़े डली हुई है। मैं झाड़ू पोछा बर्तन ये खाना भी नहीं बना सकती। तो जो एक हाथ से करने वाला काम है, मैंने रिक्वेस्ट ही की थी उनसे कि जो एक हाथ से कर सकती वो मैं करूँगी, पर थोड़ा टाइमिंग ठीक करो। मैम ने एक नहीं सुनी और हमारे को यहाँ से फिर 17 तारीख को मैम ने नीचे ऑफिस को यहाँ बुलाया, ऊपर घर से सेक्रेटरीट को। फिर यहाँ से हमारे को नीचे NHM को ही भेज दिया था कि चलो जाओ तुम, तुम्हारी नौकरी मैं पक्की करती हूँ। पक्की करने का मतलब ये है कि अब हमें पता नहीं चला उस टाइम कि क्या कह रहे थे वो। तो अब हमारे को निकालने के ऑर्डर आ गए। मैं परसों मैम से मिली, 5 बारी मैम के पैर छुए हैं, पर मैम नहीं मानी, एक भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। मैंने फिर भी बोला मैम कि मेरा फिर यहाँ रहने का इंतजाम कर लो, कहीं मैं यहीं रह जाऊँगी, क्योंकि रात को मैं अकेली लेडी कहाँ जाऊँगी 8 बजे। तो नहीं माने, बोलते नहीं तुम और नौकरी ढूंढ लो, तुम तुम्हारे को बहुत नौकरियां मिलती है, हमारे घर में तो ये काम करना पड़ता है और करना पड़ेगा। जब तुमने मना किए नहीं कर सकते, तुम और नौकरी ढूंढ लो। अच्छा, क्योंकि अब कहाँ से बेसिकली घर में कौन है, क्या इसके अलावा घर में कुछ और है जॉब का? मेरे घर पे कोई नहीं है मैम, मैं अकेली औरत हूँ और मेरे मम्मी पापा नहीं। मैं मम्मी पापा के ही घर में रहती हूँ, पर है नहीं मम्मी पापा। मैं चमैना पंचायत से हूँ और ये वहाँ से मैं 35 किलोमीटर दूर से आती हूँ, और टाइमिंग मेरे लिए बहुत ख़राब थी, नहीं आ सकती थी मैं। इसलिए मैंने मैम से परसों भी बहुत रिक्वेस्ट की कि मैम मैं एक लेडी हूँ, आप लेडी की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो उन्होंने बोला नहीं ढूंढ लो आप और नौकरी, बहुत सारी नौकरियाँ मिलती है।
बोलते मैं नहीं कर सकती, अब कुछ नहीं तुम्हारे लिए। बोलते मैंने लिख दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैंने ऑर्डर दे दिए हैं। क्या आप लोगों के पास वो ऑर्डर है अभी, डॉक्यूमेंट? अभी ऑफिस से हमें नीचे से दिए नहीं, पर शायद शाम तक मिल जाएंगे हमें वो ऑर्डर। किसी से मिले इस बात को लेकर? मैं सीएम साहब से पिछले फ्राइडे को मिली थी और उन्होंने बोला था कि हाँ मैं इस पे एक्शन लूँगा, पर अभी 8 दिन हो गए तो आज तक कोई और अभी तक हमें कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज हम स्वास्थ्य मंत्री सर से भी मिले, उन्होंने भी यही बोला कि आप ऊपर मैम के पास जाओ, तो उन्होंने भी यही बोला कि सुधा मैम से एक बारी दोबारा मिल लो। फिर हम अभी जब वो सुनते ही नहीं तो क्या करेंगे मैम, बताओ हम क्या कर सकते हैं। अब हम बेरोजगार हैं, हमारे को जहाँ हमारी नौकरी थी हमारे को वहीं लगाया जाए और वहाँ का हमारा रिकॉर्ड भी देखा जाए मैम। हम कभी भी हमने जो ऑफिस का काम है उसके लिए कभी भी मना नहीं की। नाम बताइए। मेरा नाम अनिल है मैम। मैं एनएचएम में पिछले 4 साल से आउटसोर्स पे क्लास 4 में जॉब कर रहा हूँ। हाँ जी। ये जो इस तरह का डिसीजन लिया गया है, क्या वो बात थी एक्चुअली, क्या इतनी छोटी सी बात थी आप लोगों को निकाल देना? पूरी कहानी बताओ भाई शुरू से। सर उन्होंने मैम ने ये बोल दिया है, सेक्रेटरी हेल्थ मैडम ने, कि आप कहीं और अपनी नौकरी का इंतज़ाम कर लो, क्योंकि हमारे ऑर्डर हुए थे, मेरे ऑर्डर हुए थे 7 जून को। नीचे से एनएचएम से मेरे ऑर्डर हुए थे इधर सेक्रेटरीट हेल्थ सेक्रेटरी के मैडम के ऑफिस में। तो उन्होंने, जब मैं यहाँ आया, यहाँ पे हमने सारा काम किया, पर यहाँ से हमें बोला कि आपको जाना है सेक्रेटरी मैडम के घर जाना है, वहाँ पे काम करना है। मैम मैं मेरे जो पेरेंट्स है वो काफ़ी बुजुर्ग है, हार्ट के पेशेंट है, और वो जब मैं घर जाता हूँ, घर में मैं अकेला हूँ, मैं उनको खुद दवाइयाँ देता हूँ। मेरी अपनी भी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस करके मैंने 11 दिन यहीं पे वो किया, जॉब किया। उस टाइम ना इधर पीएस सर थे, सेक्रेटरी मैडम के पीएस सर नहीं थे, सेक्रेटरी मैडम खुद नहीं थे, और ऊपर से ये बोल रहे हैं मैडम के इनका वर्क सेटिस्फाई नहीं है। एनएचएम में हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ से आप हमारा अटेंडेंस, हमारा जितना भी 4 साल से हमारा काम रहा है, उनसे पूछ लो कि इस आदमी का क्या रिकॉर्ड रहा है पिछले 4 साल में। और वो मैडम बोल रहे कि काम सेटिस्फाई नहीं है, इनकी जगह इन तीनों की जगह 3 लोगों को अब मतलब 3 लोगों को करो, नौकरी हमारे को निकालो और इनकी जगह किसी और को रखो। तो मैडम हम तो यही चाहते हैं कि मतलब हमारी तो नौकरी पे बन आई है। हम सीएम साहब से भी मिले, मंत्री जी से भी मिले, सबसे मिले, पर सब ने यही कहा कि हाँ जी हम बात करते हैं। बाकी क्या मैम, हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे थे, हमें वहीं हमें काम कंटिन्यू हमारा वहीं जॉब बनी रहे तो वो ठीक है मैम।